कुछ लोग सच में बहुत ज़्यादा खास होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता अपनी शक्तियों के बारे में। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अक्सर गेहूं के साथ घुल भी पिस जाते हैं। इन कुछ खास लोगों को अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ये भी आम लोगों की तरह अपने आप को एक आम इंसान मानकर ज़िंदगी जीते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा, और यह बातें कोई बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि ये बातें पूरी तरह से साइंटिफिक हैं और रिसर्च करने वालों ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ही इसको प्रूव किया है। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि कुछ लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं होता। शायद मेरी यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो और आपको आपके बारे में कुछ पता ही ना हो। जो भी साइन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उसमें से एक भी साइन आपके अंदर है तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आप भी इस दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों में से एक हो। देखो, जो इंसान खास होते हैं उनका सबूत उनकी बॉडी खुद ब खुद हमें दे देती है। सालों की रिसर्च को मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको सारे सीक्रेट्स को जानना है तो मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। नंबर 1, रिस्ट बैंड ऑन रिस्ट। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद यह बात पता चली है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप खुद गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हो और ख़ुद पढ़ सकते हो। और जितने भी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है या फिर जिन्होंने भी इस पर रिसर्च करी है, उन्होंने इसको सही माना है। इसमें आपको क्या करना होता है, अब मैं जो भी बोलूँ आपको वो करना है। आपकी जो है बेबी फिंगर है उसको अपने अंगूठे से टच करो, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ मोड़ो। इसके बाद आपको अपने हाथों में इस जगह पर देखना है कि क्या आपकी यहाँ की मसल बाहर निकल रही है। अगर यहाँ की मसल आपकी बाहर नहीं निकल रही है तो आप एक आम इंसान हो, लेकिन अगर आपकी यहाँ की मसल बाहर निकल रही है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक खास इंसान हो। अगर आपके हाथ में ये साइन है तो आपके फ्यूचर में सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। रिसर्च तो यह भी बताती है कि जिन लोगों के हाथों में साइन होता है वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन अब आपने हमारी वीडियो देख ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी और भी ऐसे साइन बताऊंगा क्योंकि शायद आपके अंदर हो सकते हैं। नंबर 2, द लेटर एक्स ऑन योर पाम। दोस्तों, अगर आपके हाथों में भी एक्स का साइन बनता है तो आप एक जीनियस इंसान हो, क्योंकि एक रिसर्च ने इस बात को साबित किया है कि इस दुनिया में केवल 5% लोगों के हाथों में ही एक्स का साइन बनता है। और जो लोग हाथों की लकीरों को पढ़ते हैं वो लोग पूरा तो ठीक नहीं, लेकिन 95% तक आपके भविष्य का पता लगा सकते हैं। और पाम रीडिंग का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि ये इतिहास तो बहुत सालों पुराना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी हाथों की रेखाओं से जुड़े रहस्यों के बारे में मानते थे। वो इसको इतना ज़्यादा मानते थे कि अपने आगे आने वाले यानी फ्यूचर की प्लानिंग भी इन्हीं हाथों की रेखाओं की मदद से किया करते थे। और उनके हाथों पर भी एक्स का साइन था, और ये एक्स का साइन अब्राहम लिंकन के हाथों पर भी था। रिसर्चर्स ने यह बताया है कि जिन लोगों के हाथों में एक्स का साइन होता है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो उन कामों को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं जो कि लोगों के बस की बात नहीं होती। मॉस्को में एक रिसर्च करी गई थी, वो भी उन लोगों के साथ जिन लोगों के हाथ में एक्स का साइन बना हुआ था। उस रिसर्च में यह बात साबित हुई थी कि जिन लोगों के हाथ में एक्स का साइन होता है वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन लोगों की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक और रहस्य की बात बताता हूँ। अगर आपके हाथ में एक्स का साइन है तो आप और लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके दोनों हाथों में एक्स का साइन है तो आप सच में एक जीनियस हो। अगर आपके हाथ में एक्स का साइन है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो है द लेटर एम ऑन योर पाम। देखो, ये लेटर एम जिन लोगों के हाथों में पाया जाता है उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। और ऐसा कई बार या फिर कहीं हमेशा ही देखा गया है कि जिन लोगों के हाथ में एम का साइन बनता है वो लोग समाज में उच्च स्तर का दर्जा प्राप्त करते हैं। वो आपको हमेशा नौकरी में हाई पोस्ट पर देखेंगे, जैसे IAS, IPS, CDS। एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये बात पता चली है कि जिन लोगों के हाथ में एम का साइन बनता है वो लोग आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और ये लोग अपनी मंजिल का रास्ता स्वयं बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यह किसी दूसरों के एहसानों पर जीना नहीं चाहते। मुझे पता है आपने ज़रूर अपनी हथेली को चेक किया है, अगर नहीं किया तो सोच कर रहे हो, चेक करो। देखो, अगर ये एम का निशान आपकी हथेली पर बनता है तो आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। बस आप कभी भी निराश मत होना और ख़ुद पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि यह निशान आपकी हथेली पर है तो यह आपको ज़रूर कामयाब बना देगा। बस खुद पर विश्वास रखना और मेहनत करना मत छोड़ना। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो है हैंड शेप। आप जानते हो कि पाम हिस्ट्री कितनी ज़्यादा पुरानी है और ये हमारे फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है। दोस्तों, पाम हिस्ट्री में मुख्यतः 4 तरह के हैंड शेप बताए गए हैं। अब जैसे जैसे मैं हैंड शेप के बारे में बताऊंगा
वैसे वैसे आपको चेक करना है कि आपका हैंड टाइप कौन सा है। सबसे पहला है अर्थ हैंड। अगर आपकी हथेली स्क्वायर यानी वर्ग के आकार की है और आपकी उंगलियों का साइज छोटा है तो रिसर्च में यह देखा गया है कि ऐसे लोगों की लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ ऐसे लोग डाउन टू अर्थ भी होते हैं। दूसरा है फायर हैंड। फायर हैंड उस टाइप के हाथों को कहते हैं जिनकी हथेली आयताकार यानी रेक्टेंगुलर और इनकी अंगुलियां छोटी होती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले होते हैं। यह लोग हर मोमेंट को मज़े में जीते हैं और आप इस तरह के लोगों पर भरोसा भी कर सकते हो। तीसरा है ईयर हैंड। अगर आपकी हथेली स्क्वायर शेप की है यानी वर्गाकार और आपकी उंगलियां लंबी हैं तो आपका हैंड टाइप है ईयर हैंड। रिसर्च से ये बात साबित हुई है ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, लेकिन इन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस टाइप के लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके फोकस करने की पावर भी बहुत कम होती है। तो मेरा यही सजेशन है, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चौथा तरीका है बाटर हैंड। इस टाइप के जो लोग होते हैं कि हथेली भी लंबी होती है और उंगलियां भी लंबी होती हैं। पाम हिस्ट्री की बात करें तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बताया गया है और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों से हर्ट हो जाते हैं। भी चारों हैंडों में जो सबसे ज़्यादा स्पेशल हैंड टाइप है, अगर हम पाम हिस्ट्री की बात करें तो 2 हैंड टाइप सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं और वो है ईयर हैंड और फायर हैंड। अगर आपके हैंड इस टाइप के हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पाम हिस्ट्री की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों की पोटेंशियल लिमिटलेस होती है। अगर इन लोगों को अपनी काबिलियत के बारे में पता चल जाए तो ये लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, वो है ट्राइंगल ऑन सनलाइन। सनलाइन होती है ठीक रिंग फिंगर के नीचे। यह एक उभरा हुआ भाग होता है, इसी को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर कोई लाइन रिंग फिंगर से होती हुई सूर्य पर्वत पर आ रही है और उस पर ट्रायंगल बन रहा है तो पाम हिस्ट्री बोलती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। और जिन लोगों के हाथों में ट्रायंगल बनता है वो लोग अपने देश में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में फेमस होते हैं। हम बोल सकते हैं वो इंटरनेशनल फेमस होते हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है और एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि अगर आपके हाथों में ट्रायंगल बनता है तो मुबारक हो, आप इस दुनिया के 5% लकी लोगों में आते हो। देंगे नंबर 6 की, जो है फिंगर अलाइनमेंट। अभी आप अपनी फिंगर को इस पोजीशन पर रखो और जो भी मैं बोलता हूँ उसको चेक करो। आपके जो मिडिल फिंगर के बगल वाली फिंगर्स हैं उन्हें चेक करो कि इन तीनों केसेस में कौन सा केस है आपका। फर्स्ट, लेफ्ट फिंगर बिगर देन राइट फिंगर, यानी ये वाली ज़्यादा लंबी है। नंबर 2, राइट फिंगर इज़ बिगर देन लेफ्ट फिंगर, क्या ये वाली ज़्यादा लंबी है। नंबर 3, बोथ द फिंगर हैव सेम हाइट, यानी दोनों फिंगर्स की हाइट एकदम सेम है। अगर आपका केस 1 है यानी ये वाला, तो आप एक लॉजिकल इंसान हो और आपकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी है। अगर आपका केस 2 है तो आप इंटेलिजेंट हो और लोगों के मुकाबले। ऐसा कहा जा सकता है कि आप एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आपका IQ भी एवरेज से ज़्यादा है। और अगर आपका केस 3 है मतलब आपकी दोनों फिंगर सेम हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ, आपको तो मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोल सकता हूँ। बहुत सारी रिसर्च और पाम हिस्ट्री में भी इसको बहुत ज़्यादा खास बताया गया है। आप सच में एक जीनियस हो और आपको अपनी दिमाग की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। आपके दिमाग की शक्ति इतनी ज़्यादा है शायद इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करेंगे नंबर 7 की, जो है जुपिटर माउंट सेज एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह माना जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, यह इतना बड़ा है कि इसमें हम 1331 पृथ्वियों को रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी मैं बोलता हूँ वहाँ पर देखते जाना है। आपकी हथेली में जुपिटर माउंट आपकी इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। पाम हिस्ट्री के अनुसार जिन लोगों का जुपिटर माउंट यानी गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, यह बात एक रिसर्च में साबित हुई है कि ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी हथेली में जुपिटर माउंट या गुरु पर्वत उठा हुआ है तो आप एक लकी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। पाम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें गुरु पर्वत को सर्वोत्तम माना है। एक छोटी सी बात बतानी थी आपको। वैसे तो मैं अपने इस चैनल पर फाइनेंस वीडियो ही लाता हूँ, जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं इस टाइप की वीडियो भी लाता हूँ। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।